हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th NIUS की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोंडबा अ हीरो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन अराइज करना चाहूंगी आपके सामने। आपको पता है हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई डिफिकल्टीज होती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या आप उन प्रॉब्लम से डिफीटेड महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, या आप उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो दूसरों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो रियल हीरोज कहलाते हैं। तो इस स्टोरी में हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कोंडबा। वो विजुअली चैलेंज था, विजुअली चैलेंज मतलब ब्लाइंड था। वो उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो हीरो बना और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुआ। कोंडबा गेकवाड़ को बेगिंग करना, भीख मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन क्या हुआ, 1972 से 73 के बीच में एक फेमाइन आ गया, भुखमरी आ गई, जिसकी वजह से उसको औरंगाबाद, जहां पर वो पहले रहता था, वहां से उसको घर छोड़ना पड़ा और महाराष्ट्र में जाना पड़ा। अब सबसे पहले उसने वहां पे झाड़ू बेचने का काम चालू किया, लेकिन उसमें उसकी लक इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। फिर उसको पता पड़ा कि मुंबई जो है वो बेगर्स के प्रति बहुत ज्यादा दयालु है, स्पेशली जो ब्लाइंड बेगर्स होते हैं उसके प्रति। अब 25 साल का कोंडबा जो था वो भी ब्लाइंड था। 8 साल की उम्र में उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, बुखार हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आईसाइट चली गई थी। कोंडबा जो है वो नॉर्थ ईस्ट मुंबई में घटकोपर नाम की एक जगह थी, वहां की स्लम कॉलोनी गोलीबार में रहता था। यहाँ पर वो तुकाराम और तुकाराम की वाइफ येलन बाई के साथ रहता था। अब इस कॉलोनी के बीच में एक बहुत बड़ा वेल था, कुआं था। उसमें ब्लैक ग्रीन कलर का पानी भरा हुआ था और बहुत ज्यादा गहरा कुआं था। वो बिल्कुल कुछ ऊपर सेंटीमीटर्स तक ही कुछ विजिबिलिटी रहती थी, बाकी अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ये जो वेल था ये 2 साल पहले बनाया गया था, क्योंकि पहले कॉलोनी में एक ही वाटर टैप हुआ करता था जो सारे लोगों के लिए काफी नहीं था। अब उन्होंने वेल तो बना दिया, लेकिन वेल के साइड की वॉल्स बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो वॉल को खुला ही छोड़ दिया गया था। वॉल की जो ओपनिंग थी वो इतनी ब्रॉड थी कि सॉइल, रॉक्स उसमें गिर जाया करते थे, और जो बॉटम था वो नैरो था, कीचड़ से भरा हुआ रहता था, और वाइल्ड अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स उसमें रहते थे। वेल काफी डेंजरस था, लेकिन अब उसे ज्यादा समय हो गया था तो कोई भी उस वेल से डरता नहीं था, तो वो वेल लोगों को हार्मलेस लगता था। अब क्या हुआ, कोंडबा अपना भीख मांगने का काम करके, बेगिंग का काम करके वापस अपने घर आया, अपने हट में आया। वो खाना खाने बैठा। खाना उसके लिए येलन बाई ने बनाया था। हर दिन बेगिंग करके वो 5 से 6 रुपए कमा लेता था, अपने गनी बैग में रखता था वो पैसा। अब उसे अचानक से चिल्लाने की आवाज आई। एक महिला चिल्ला रही थी कि देखो कोई वेल में गिर गया है, कोई कुएं में गिर गया है। अब येलन बाई और कोंडबा ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए। अब कोंडबा ने येलन बाई को बोला कि मुझे वेल के पास ले चलो। जैसे ही वो कुएं के पास गए तो कोंडबा ने अपनी शर्ट उतारी और वो पानी में कूद गया। 2 बॉयज पहले से ही पानी में तैर रहे थे, वो अरविंद को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अरविंद कौन था? वो बॉय जो वेल में गिरा था। कोंडबा जो था वो एक अच्छा स्विमर था। अपनी आई साइट खोने से पहले वो स्विमिंग किया करता था। उसके जो फ्रेंड्स थे बचपन में, वो ब्रोकन मटके के टुकड़े वेल में डालते थे और उसे ढूंढने जाते थे। तो आई साइट खोने से पहले कोंडबा स्विमिंग करता था, लेकिन अब बहुत साल की गरीबी ने उसे कमजोर बना दिया था। अब वो ज्यादा देर अपनी सांस को नहीं रोक सकता था, लेकिन फिर भी वो वेल में कूद गया अरविंद को बचाने के लिए। सबसे पहले कोंडबा ने सरफेस पर फ्लोट किया, फिर उसने गहरी सांस ली और वो डीप में चला गया। उसने फील करने की कोशिश करी कि आसपास में कीचड़ थी, वीड्स थे। उसका जो पैर था वो फंस रहा था वीड्स में, कीचड़ में। अब उसकी सांस फूलने लगी और वो वापस सरफेस पे आ गया। 2 मिनट हो चुके थे अरविंद को वेल में गए हुए। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि कोंडबा अरविंद को साथ लेके नहीं आया है, तो उसकी जो आंट थी जो उसके साथ अरविंद के साथ रहती थी, वो चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई। फिर कोंडबा ने एक और गहरी सांस ली और वो डीप में गया। अब क्योंकि पहली बार जाने से उसको वेल का अंदाजा हो गया था कि वेल की जो साइज है, क्या है, आसपास क्या चीजें हैं। उसने आसपास ढूंढने की कोशिश करी, मड में, वीड्स में, कि कहीं उसको अरविंद मिल जाए।
लेकिन वापस उसकी लंग्स बर्स्ट करने लग गई। वो अपनी सांस को ज्यादा देर नहीं रोक पा रहा था, तो वापस उसने सोचा कि चलो ऊपर जाते हैं। अब क्योंकि कौंडिबा ज्यादा देर वेल के अंदर रहा तो लोगों को अब लग रहा था कि अब तो वो अरविंद को लेके ही आएगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि अरविंद नहीं है उसके साथ, तो सारे लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। अब इस समय कौंडिबा सबसे ज्यादा मिस कर रहा था अपने विजन को, अपनी आई साइट को। वो क्या सोच रहा था कि अगर मेरे पास आंखें होती तो शायद मैं अरविंद को ढूंढ लेता, शायद मैं उस डूबे हुए बॉय को बचा लेता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वेल का पानी इतना ज्यादा मडी था, इतना ज्यादा कीचड़ से भरा हुआ था कि नॉर्मल आईज वाला इंसान भी उस वेल में देख नहीं सकता था। तो आपसे पूछा जाए कि उस समय कौंडिबा किस चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रहा था, वो अपने विजन को, अपनी आई साइट को मिस कर रहा था। अब कौंडिबा बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन उसे ये पता था कि वही अरविंद की आखिरी होप है, वही अरविंद को बचा सकता है। अब वो जल्दी जल्दी काम करने लगा। वो वापस वेल में गया, जल्दी जल्दी ढूंढने लगा, फील करने लगा कि कहीं उसे अरविंद मिल जाए। अब जैसे ही वापस उसके लंग्स बर्स्ट करने लगे, उसकी हार्ट बीट तेज होने लगी, उसकी रिब्स में दर्द होने लगा, तो उसने सोचा कि वापस ऊपर जाते हैं, वापस ऊपर सरफेस की तरफ मैं जाता हूँ, मुझसे सांस रोकी नहीं जा रही। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाने लगा तो उसके हाथों ने कुछ सॉफ्ट सा फील किया। अब वो सॉफ्ट सा क्या था? वो एक क्लॉथ था, कपड़ा था। फिर आसपास हाथ घुमाया तो उसको अरविंद के लेग्स मिले। अब उसे पता पड़ा कि अरविंद की बॉडी यहाँ पर है। उसकी बॉडी वीड्स में फंसी हुई थी, कीचड़ में फंसी हुई थी। अब कौंडिबा के लंग्स बहुत ज्यादा बर्स्ट कर रहे थे और उसे जल्दी ऊपर जाना था, लेकिन उसे अरविंद को होल्ड करने के लिए, उस नेट से बाहर निकालने के लिए कोई चीज चाहिए थी। फिर उसने मूव किया अपना हाथ, तो उसे अरविंद की बेल्ट मिली। अरविंद की बेल्ट को पकड़ के उसने अरविंद की बॉडी को मूव किया और वो उसकी बॉडी को लेके ऊपर जाने लगा। अब जो सफर था बॉटम से सरफेस तक, वो भी काफी लंबा था, 6 मीटर का सफर था वो। अब जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचे तो बाकी लोग भी आ गए और लोगों ने अरविंद को बाहर निकाला। कौंडिबा अभी भी वेल के साइड में लटका हुआ खड़ा था, उसकी आंखें बंद थी, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पैनिक महसूस कर रही थी, टायर्ड महसूस कर रही थी। उसको बस धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी कि लोग अरविंद को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे हैं, अरविंद जो है वो वाटर को वॉमिट कर रहा है और सारे लोग खुश हो रहे हैं कि अरविंद की जान जो है बच गई। अब कौंडिबा अभी भी वेल के साइड में लटका हुआ था। एक इंसान ने उसकी मदद करी, उसको बाहर निकाला और एक वुमेन ने कौंडिबा की पीठ पे थपथपाया कि उसने उसकी जान बचाई। अब कौंडिबा और येलन बाई वापस अपनी हट में चले गए। कौंडिबा ने अपने कपड़े पहने और जो हाफ ईटन मील था जो वो छोड़ के गया था, उसे उसने फिर से खाया और वो सो गया। बाद में इवनिंग में एक पुलिस ऑफिसर आया उनके घर। उस पुलिस ऑफिसर ने कौंडिबा को बताया कि जिस लड़के की तुमने जान बचाई, अगर उसे बचाने में थोड़ी देर और हो जाती तो शायद अरविंद का ब्रेन डैमेज हो सकता था, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तुमने सही वक्त पर उसे बचा लिया। अब दूसरे दिन आफ्टरनून में अरविंद जो है वो कौंडिबा की हट में आता है। अरविंद अपनी आंट के साथ आता है, उसकी आंट की आंखों में आंसू होते हैं और अरविंद जो है वो कौंडिबा के फीट छूता है, पैरों को छूता है, ग्रैटिट्यूड करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए कि आपने सही वक्त पे मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं मर जाता। अब हालांकि कौंडिबा ने एक जान बचाई, लेकिन उसकी खुद की लाइफ वही पुरानी तरीके से चल रही थी। उसको भीख मांगनी पड़ती थी। वो हर दिन को मुंबई की गलियों में होता था, स्ट्रीट्स में होता था अपने गनी बैग के साथ। पर उसकी बहादुरी का काम जो है वो पूरी सिटी में फैल गया, आसपास के इलाकों में फैल गया। हर कोई बोल रहा था कि एक अंधे भिखारी ने किसी की जान बचाई। हर कोई उसकी तारीफ करने लगा, वो हीरो बनने लगा। उसकी बहादुरी की, वीरता की जो कहानी थी वो लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर्स में आने लगी। सारे लोग उसकी तारीफ करने लगे, इंक्लूडिंग गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र और दूसरे और ऑफिसर्स भी। उसको रिवॉर्ड दिया गया 12,970 रुपीज का और थोड़े महीनों के लिए उसे होम फॉर द ब्लाइंड में एक घर भी दिया गया, जहाँ पे उसने बॉटलिंग करने की स्किल सीखी और चेयर सीट्स वीव करने की स्किल सीखी। अब आज क्या हालत है कौंडिबा की? कौंडिबा जो है वो जलना नाम के एक गांव में रहता है जो उसके नेटिव विलेज के पास है। उसकी एक लोकल लड़की से शादी हो गई है और वो एक छोटा सा बिजनेस चलाता है। कौंडिबा की ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन की कहानी ने उसे एक हीरो बना दिया और उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी। वो बेगर जिसको बेगिंग करना पसंद नहीं था,
वो भिखारी जिसे भीख मांगना पसंद नहीं था, अब उसे कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। Students, now come to its main question and answers. The first question is, when and how did Kondaba become blind? Kondaba कब और कैसे blind हुआ? The answer is, Kondaba became blind at the age of 8 because of smallpox. Kondaba 8 साल की उम्र में blind हो गया था क्योंकि उसे smallpox हो गया था। The next question is, who had dug the well? Where was it dug? The answer is, the well was dug by the residents of Golibar slum. It was dug in the center of the colony. Well जो है वो गोलीबार स्लम के रेजिडेंट्स ने बनवाया था, रहने वाले लोगों ने बनवाया था और ये कॉलोनी के बीचों बीच बनाया था। The next question is, why was the well dug? Well क्यों बनाया गया था? The answer is, the well was dug because tap water was not enough for all the people living in the society. वेल इसीलिए बनाया गया क्योंकि पहले वहां पे एक वाटर टैप हुआ करता था जो सारे लोगों के लिए इनफ नहीं था। The next question is, what happened one day when Kondaba was having food? Kondaba जब एक दिन खाना खा रहा था तो क्या हुआ? The answer is, he heard a woman crying out that someone had fallen into the well. उसे एक वुमेन की चिल्लाने की आवाज आई कि कोई वेल में गिर गया है। The next question is, what did Kondaba do as soon as he heard that someone had fallen into the well? कौंडबा ने क्या किया जब उसे पता पड़ा कि कोई वेल में गिर गया है? The answer is, he left his food and rushed to the well and asked Yelanbai to take him to the well. उसने अपना खाना छोड़ दिया और वेल की तरफ गया और येलनबाई को उसने बोला कि मुझे वेल की तरफ ले चलो। The next question is, why was the crowd disappointed? क्राउड निराश क्यों हुई? भीड़ निराश क्यों हुई? The answer is, Kondaba had come out empty-handed and could not find Arvind. कौंडबा को अरविंद नहीं मिला और वो खाली हाथ बाहर आया, इसलिए लोग निराश थे। The next question is, what did Kondaba miss most now? Why? कौंडबा अपनी कौन सी चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रहा था और क्यों कर रहा था? The answer is, he missed his vision because he was unable to find Arvind and he knew that Arvind's life was in danger. वो सबसे ज्यादा अपने विजन को मिस कर रहा था क्योंकि उसे अरविंद नहीं मिल रहा था और वो अरविंद को नहीं ढूंढ पा रहा था। अरविंद की लाइफ डेंजर में थी। उसको लग रहा था कि अगर उसके पास आईसाइट होती तो शायद वो अरविंद को ढूंढ लेता। The next question is, Kondaba was tired but he did not give up hope. Why? कौंडबा थक चुका था लेकिन उसने होप क्यों नहीं छोड़ी, आशा क्यों नहीं छोड़ी? The answer is, he was the only hope for Arvind क्योंकि अरविंद की आखिरी होप वही था। He reasoned that Arvind could not vanish, he must be in the well. उसको ये पता था कि अरविंद कहीं गायब तो हो नहीं सकता, वो वेल में ही गिरा था तो वेल में ही होगा। The next question is, what does the net refer to? The net का क्या मतलब है? The answer is, the net refers to the weeds around Arvind. Net का मतलब है अरविंद के आसपास जो weeds थे, जो unwanted wild plants थे, उसका मतलब है the net. The next question is, how did Kondaba free the boy from the weeds? कौंडबा ने उस बॉय को वीड से कैसे बाहर निकाला? The answer is, he caught hold of his belt and pulled him out of the net of weeds. उसने उसकी बेल्ट को पकड़ा और उसे वीड से बाहर निकाला। The next question is, what does his example prove? आपने कौंडबा के एग्जाम्पल से क्या सीखा? The answer is, if we have the courage and care for others, nothing can stop us from getting success. अगर हमारे पास करेज है और केयर है लोगों की हमको, तो हमें सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। The next question is, how many times did Kondaba go into the well? कौंडबा वेल में कितनी बार गया? क्या उसका एक्सपीरियंस हर बार सेम था या हर बार अलग अलग था? The answer is, he went to the well 2 times. वो 2 बार गया वेल में और उसका एक्सपीरियंस हर बार अलग अलग था। पहली बार में वो बॉटम में गया और उसने आसपास रॉक्स को फील किया, आसपास चीजों को फील किया। सेकेंड टाइम उसे अच्छा अंदाजा हो गया था वेल के शेप का, तो वो सीधा बॉटम में चला गया।